अयोध्या एक ऐसा शहर जहां आस्था सांस लेती है, लेकिन इसी पवित्र जमीन पर एक दिन एक 4 साल का बच्चा ऐसी बात कह बैठा जिसे सुनकर उसकी मां के हाथ कांपने लगे। बच्चे ने कहा, मैं यहां पहली बार नहीं आया, मैं पहले भी मर चुका हूं। उसने ना सिर्फ अपनी पिछली मौत का तरीका बताया, बल्कि उस जगह का नाम भी लिया जहां उसने आखिरी सांस ली थी। सवाल ये नहीं था कि बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं, सवाल ये था कि इतनी डरावनी सच्चाई उसे पता कैसे थी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड बेड टाइम स्टोरीज पर। आज की ये कहानी आपको पुनर्जन्म पर यकीन दिला देगी या हमेशा के लिए तोड़ देगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, कमेंट में हमें जरूर बताएं आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, किसी गांव की शांत गली से या किसी भागते हुए शहर से, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ इस रोचक कहानी में साथ चल रहे हैं। अयोध्या, सरयू के घाटों से उठती सुबह की घंटियां, मंदिरों में गूंजती आरतियां और गलियों में फैली एक अजीब सी शांति। इसी शहर की एक साधारण सी गली में रहता था राघव तिवारी का परिवार। राघव एक छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी और उसकी पत्नी मीरा, शांत, धार्मिक और बेहद संवेदनशील। इन दोनों की दुनिया थी उनका 4 साल का बेटा अंश। अंश बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो ज्यादा हंसता नहीं था, खिलौनों से ज्यादा उसे खिड़की के बाहर खाली सड़कें देखना पसंद था। कभी कभी वो घंटों चुपचाप सरयू की दिशा में देखता रहता, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मीरा अक्सर मुस्कुराकर कह देती, बच्चा है, अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात अयोध्या में तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। मीरा रसोई में थी और राघव दुकान का हिसाब देख रहा था। अचानक अंश के कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी, मां! मीरा घबरा कर दौड़ी। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंश बिस्तर पर बैठा था, पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें खुली थीं, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो बस खाली दीवार को देखे जा रहा था। मीरा ने उसे सीने से लगाया। क्या हुआ बेटा, सपना देखा? अंश ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अगला वाक्य मीरा की सांस रोक गया। अंश बोला, मां, वो सपना नहीं था। मीरा ने घबराकर पूछा, तो क्या था? अंश ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, मैं वहां फिर से मर गया। मीरा हंसने की कोशिश करती है, अरे पगले, कैसी बातें कर रहा है? लेकिन अंश का चेहरा बिल्कुल भी बच्चों जैसा नहीं था। उसने कहा, मां, ये मेरा पहला घर नहीं है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राघव भी अंदर आ चुका था। ये क्या बोल रहा है? अंश ने बिस्तर से उतरकर धीरे धीरे फर्श पर चलना शुरू किया, जैसे किसी पुरानी याद में खोया हो। वहां एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पास पानी बहता था और वहां मैं गिर गया था। मीरा का हाथ अपने आप अंश के मुंह पर चला गया। बस चुप रहो। लेकिन अंश ने उसका हाथ हटा दिया। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर शब्द डरावने थे। मां, वहां बहुत दर्द हुआ था, फिर सब अंधेरा हो गया। राघव ने सख्ती से कहा, किसने सिखाया ये सब? अंश ने सिर हिलाया, किसी ने नहीं। वो खिड़की के पास गया और बाहर बारिश में भीगी गली की तरफ इशारा किया। वो रास्ता अलग था, ये शहर वही है, पर मेरा घर दूसरा था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं बोल रहा था, ये शब्द किसी बड़े आदमी के लग रहे थे। राघव ने डर छुपाते हुए कहा, कल किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन उसी पल अंश ने ऐसा कुछ कहा जिसके बाद डॉक्टर का नाम बेकार लगने लगा। उसने कहा, मां, मैं अयोध्या में नहीं मरा था। कमरे की हवा और भारी हो गई। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तो कहां? अंश ने आंखें बंद की, जैसे कोई तस्वीर देख रहा हो, और फिर बोला, सरयू से दूर एक जगह जहां सब मुझे जानते थे। यही वो पल था जब इस परिवार को एहसास हुआ, ये कहानी एक बच्चे की कल्पना नहीं थी, ये किसी और जिंदगी की शुरुआत थी। अगली सुबह अयोध्या में सूरज निकला, लेकिन राघव और मीरा के घर में अंधेरा अब भी पसरा हुआ था। रात भर मीरा सो नहीं पाई थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अंश का चेहरा आ जाता, शांत, बहुत ज्यादा शांत, जैसे वो बच्चा नहीं, कोई थका हुआ इंसान हो। अंश सुबह उठा तो बिल्कुल सामान्य था। वो खेला, दूध पिया और ऐसे हंसा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। यही बात मीरा को सबसे ज्यादा डरा रही थी। राघव ने तय किया कि पहले डॉक्टर से बात की जाएगी, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते ही एक अजीब बात हुई।
अंश ने अंदर कदम रखते ही रुककर कहा, मैं यहां पहले भी आया हूं। राघव चौंक गया। बेटा तुम पहली बार आए हो? अंश ने दीवार की तरफ देखा और बोला, वो कुर्सी पहले वहां नहीं थी। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ इसे बच्चों की कल्पना कहकर टाल दिया। कुछ सवाल पूछे, कुछ टेस्ट लिख दिए और कहा, सब ठीक है, बस इमेजिनेशन स्ट्रांग है। लेकिन बाहर निकलते ही अंश ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मां तुम मुझे वहां क्यों नहीं ले जाती? मीरा ने रुककर पूछा, कहां? अंश ने जमीन पर उंगली से एक गोल सा घेरा बनाया। जहां मेरा नाम कुछ और था। राघव का धैर्य टूटने लगा। बस बहुत हो गया, अब ये सब नहीं। लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राघव भी चुप हो गया। अंश आंगन में बैठा कागज पर कुछ बना रहा था। मीरा ने पास जाकर देखा, वो एक रास्ता बना रहा था, घुमावदार, और उसके आखिर में एक बड़ा सा चिन्ह। मीरा ने पूछा, ये क्या है? अंश ने बिना सिर उठाए कहा, वही जगह जहां मैं गिरा था। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। किस जगह? अंश ने कागज पलटा और पहली बार एक नाम बोला, बहुत साफ, बहुत भरोसे के साथ, प्रताप। मीरा सन्न रह गई। कौन प्रताप? अंश ने कहा, मेरा नाम। उस रात राघव और मीरा ने आपस में बहुत देर तक बात की। डर, गुस्सा और एक अजीब सी उम्मीद तीनों एक साथ थे। राघव ने कहा, कल हम उससे सब पूछेंगे, एक एक बात। अगले दिन अंश को सामने बैठाया गया। राघव ने पहली बार नरमी से पूछा, तुम कौन हो? अंश ने बिना सोचे जवाब दिया, प्रताप सिंह। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। और हम? अंश ने उनकी तरफ देखा, पर उस नजर में बच्चों वाली मासूमियत नहीं थी। तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, लेकिन तुम अच्छे हो। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें क्या याद है? अंश ने गहरी सांस ली। एक घर, एक औरत और बहुत गुस्सा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। यहां चोट लगी थी। मीरा ने देखा, उसी जगह एक हल्का सा निशान था। कोई जन्म का निशान या कुछ और? अंश ने आखिरी बात कही, जिसके बाद कमरे में कोई आवाज नहीं रही। मुझे वहां ले चलो, मैं सब दिखा दूंगा। और उसी पल मीरा को एहसास हुआ, ये कहानी अब रोकी नहीं जा सकती। ये रहस्य खुद रास्ता मांग रहा था। अगली सुबह अयोध्या की गलियां रोज जैसे ही थीं, लेकिन राघव और मीरा के लिए हर मोड़ डर से भरा हुआ था। अंश आज ज्यादा चुप था। वो न खेल रहा था, न सवाल पूछ रहा था, बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो रास्ता इधर से नहीं जाता। राघव ने बाइक रुकी। कौन सा रास्ता? अंश ने सामने की गली की ओर इशारा किया। मेरा। मीरा का दिल जोर से धड़का। हम तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं बेटा। अंश ने पहली बार सख्ती से कहा, नहीं, आज नहीं। राघव ने बाइक मोड़ दी। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उस पल उसे अपने बेटे पर भरोसा हो गया था। अंश हर मोड़ पर बिना रुके दिशा बताता रहा। यहां बायां, अब सीधा, यहां पहले दुकान थी। मीरा हर बात मोबाइल में नोट करती जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद बाइक एक पुरानी बस्ती के सामने रुकी। सन्नाटा। घरों की दीवारें टूटी हुई, कुछ मकान बंद पड़े थे। अंश बाइक से उतरा और बिना डरे एक घर के सामने खड़ा हो गया। यही। मीरा ने घर को देखा। जर्जर, ताला लगा हुआ। ये तो बंद है, राघव बोला। अंश ने दरवाजे को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा अजीब तरह से बदल गया। यहां मेरी मां बैठती थी, वहां चारपाई थी और वो अलमारी। मीरा कांप गई। अचानक पास के घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसने अंश को देखा और रुक गई। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अंश ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, मां। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने क्या कहा? अंश ने दोहराया, मां, मैं प्रताप हूं। उस औरत के हाथ से लोटा गिर पड़ा। यह नाम। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव आगे आया। मां जी, आप प्रताप को जानती हैं? बूढ़ी औरत ने अंश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा बेटा 20 साल पहले मर गया था। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंश ने और आगे बढ़कर कहा, मैं गुस्से में था, मैं भाग रहा था और वहीं सीढ़ियों से गिर गया था। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां, यही हुआ था। अब आसपास कुछ लोग जमा हो गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अंश ने आखिरी बात कही जो सबके रोंगटे खड़े कर गई। मेरी मौत के बाद उस अलमारी में मेरा कड़ा अभी भी है।
सबकी नजर बंद घर की ओर चली गई। राघव ने ताले को देखा। उस पल ये साफ हो चुका था, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये यादें थीं, और ये कहानी अब सिर्फ अंश की नहीं रही थी। घर के सामने भीड़ खामोश खड़ी थी। हर किसी की नज़र उस जंग लगे ताले पर टिकी हुई थी, जैसे वो ताला नहीं कोई जवाब हो। राघव ने धीरे से पूछा, मान जी, क्या इस घर की चाबी है? बूढ़ी औरत ने आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। नहीं, 20 साल से यह ताला नहीं खुला। अंश ताले के पास गया। उसने ताले को नहीं, दरवाजे के ऊपर लगी एक छोटी सी दरार को देखा। चाबी यहीं रहती थी। उसने कहा, लकड़ी के पीछे। मीरा का दिल बैठ गया। राघव ने हाथ बढ़ाया। पुरानी लकड़ी हटी और वहीं एक जंग लगी चाबी पड़ी थी। भीड़ में किसी ने सांस खींची। राघव ने चाबी ताले में डाली। क्लिक। आवाज छोटी थी पर असर भारी। दरवाजा खुलते ही अंदर से पुरानी धूल और बंद यादों की महक बाहर आई। अंश सबसे पहले अंदर गया। वो बिना रुके सीधे एक कोने तक पहुंचा। अलमारी यहां थी, उसने कहा। टूटी फर्श के पास एक पुरानी लोहे की अलमारी पड़ी थी, जंघाई पर बंद। अंश ने नीचे झुककर एक पत्थर हटाया। चाबी। मीरा की आंखों के सामने सब घूम गया। अलमारी खुली। अंदर कुछ पुराने कागज, एक फोटो और एक मोटा सा लोहे का कड़ा। अंश ने कड़ा उठाया। यही, उसने कहा। बूढ़ी औरत ने कड़े को देखा और जोर से रो पड़ी। ये मेरे बेटे का था। अब किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। मीरा पीछे हट गई। उसका दिमाग एक ही सवाल से लड़ रहा था, अगर ये सच है तो मेरा बेटा क्या है? अंश ने फोटो उठाई। उसमें एक जवान आदमी था, गंभीर चेहरा, आंखों में गुस्सा। अंश ने फोटो की तरफ देखा और बोला, ये मैं हूं। मीरा टूट गई। वो जोर से बोली, नहीं, तुम मेरे बेटे हो। अंश ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दर्द था। मैं हूं और नहीं भी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कहा, यह भगवान का खेल है। किसी ने कहा, यह पाप है। राघव ने अंश का हाथ पकड़ा। बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। लेकिन अंश ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी आवाज अब भारी थी। मुझे आखिरी जगह देखनी है। मीरा ने पूछा, कौन सी जगह? अंश ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां सब खत्म हुआ था। और उसी पल मीरा समझ गई, सच सामने आ चुका था, लेकिन सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होने वाला था। शाम ढल रही थी। सूरज सरयू के उस पार धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे आसमान भी कुछ याद कर रहा हो। राघव, मीरा और अंश खामोशी से चलते रहे। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। अंश आगे आगे था, जैसे उसे रास्ता दिखाने की जरूरत ही ना हो। कुछ देर बाद वो एक सुनसान मोड़ पर रुका। सामने पत्थर की टूटी सीढ़ियां थीं, नीचे उतरती हुई। अंश ने कहा, यहीं। मीरा के होंठ कांपने लगे। यहीं क्या बेटा? अंश ने नीचे देखा। यहीं मैं गिरा था। राघव ने चारों तरफ नजर डाली। सीढ़ियों के नीचे पत्थरों पर सूखे खून जैसे पुराने काले निशान थे। ये जगह बंद क्यों है? मीरा ने पूछा। अंश बोला, मेरी मौत के बाद सबने इसे बंद कर दिया। मीरा बैठ गई। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी। अंश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। अचानक वो रुक गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली। मां, उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। मीरा घबरा कर आगे बढ़ी। क्या हुआ? अंश ने आंखें बंद की। वो दिन, बहुत गुस्सा था मुझे, मैं भाग रहा था, पीछे से धक्का लगा। राघव चौंक गया। धक्का? अंश ने सिर हिलाया। मैं अकेला नहीं गिरा था। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। मीरा ने कांपते हुए पूछा, किसने धक्का दिया था? अंश ने आंखें खोली। उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर खड़े एक आदमी पर गई। वही आदमी जो फोटो में था, जवान, गुस्से से भरा हुआ। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। अंश, वहां कोई नहीं, उसने कहा। अंश चिल्लाया, वो वही है। मीरा ने अंश को पकड़ लिया। शांत हो जाओ। अंश की सांस तेज हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोला। मैंने भी बहुत गलत किया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, आवाजें रुक गईं। अंश ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी आंखों में वो भारीपन नहीं था। वो मीरा की तरफ देखा
और मासूमियत से पूछा, माँ, हम घर चलें? मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल उसे समझ आ गया, कुछ यादें आज यहीं छूट चुकी थीं, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या सब खत्म हो गया था या कुछ अभी भी बाकी था? उस दिन के बाद अयोध्या फिर से वही शहर था। घंटियां बजती थीं, सरयू बहती थी और गलियों में रोजमर्रा की आवाजें लौट आई थी। लेकिन राघव और मीरा के घर में सब कुछ बदल चुका था। अंश अब फिर से बच्चा बन गया था। वो हंसता था, खिलौनों से खेलता था और रात को डरकर नहीं जागता था। सबसे अजीब बात यह थी, उसे अब प्रताप नाम बिल्कुल याद नहीं था। मीरा कई बार डरते डरते पूछ लेती, बेटा तुम्हें कुछ याद है? अंश मुस्कुराकर कह देता, क्या याद मां? डॉक्टर ने जांच की, सब कुछ सामान्य था। कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, जैसे दिमाग का कोई बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका हो। कुछ हफ्तों बाद राघव और मीरा फिर उस पुरानी बस्ती के पास गए। बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी थी। उसने अंश को देखा, पर इस बार उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। वो बस बोली, सुंदर बच्चा है। मीरा की आंखें भर आईं। शायद यही बेहतर था। कुछ यादें याद रहने के लिए नहीं होती, बस पूरी होने के लिए होती हैं। घर लौटते वक्त मीरा ने सरयू की तरफ देखा। उसे लगा जैसे हवा में कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसी रात अंश पहली बार बिना किसी आवाज के गहरी नींद में सोया। मीरा देर तक उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ जो आत्मा अधूरी रह गई थी, आज शायद मुक्त हो चुकी थी। और अंश, वो अब किसी पिछली जिंदगी का बोझ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अयोध्या के उस मोड़ पर आज भी वो सीढ़ियां बंद हैं और लोग कहते हैं कि कुछ रातों में वहां खड़े होकर अगर ध्यान से सुनो तो हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, अब सब ठीक है। शायद कुछ आत्माएं याद बनकर नहीं, शांति बनकर लौटती हैं। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, वो हमें याद दिलाने आती हैं कि हर जिंदगी शायद एक ही बार में पूरी नहीं होती। अंश की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी, ये उस दर्द की कहानी थी जो एक जिंदगी में अधूरा रह गया और दूसरी जिंदगी में शांति ढूंढता रहा। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक बच्चे का भ्रम? ये सवाल आज भी खुला है, क्योंकि विज्ञान हर जवाब नहीं दे सकता और आस्था हर बात समझा नहीं सकती। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। अगर आपको लगता है कि कुछ यादें शरीर के साथ खत्म नहीं होती, तो इस कहानी को एक अनुभव की तरह सुनिए, न कि एक फैसला मानकर। कमेंट में बताइए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? और ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां महसूस करने के लिए होती हैं।